जी को ये कार्य सौंप दिया, गणेश जी को ये कार्य सौंप दिया, भैरव देवता को ये कार्य सौंप दिया, लक्ष्मी जी को ये कार्य सौंप दिया, लक्ष्मी जी जाओ आप धन की वर्षा करो। सब देवताओं के पास कार्य ही, लेकिन वास्तव में भगवान केवल एक ही है। इसलिए व्यास जी ने भागवत में देवी देवताओं का नाम ना लिखकर सत्य की वंदना करते, क्योंकि सभी देवता सत्य में विराजमान हैं। इधर भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को आशीर्वाद दिया, इधर राजा से परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज बड़ा ही सुंदर प्रसंग आपने सुनाया, लेकिन आपने कहा था मनु महाराज जी के 2 पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो महाराज आप इनके चरित्रों का भी वर्णन कीजिए। तो सुखदेव जी कहते राजा, उत्तानपाद महाराज जो थे बड़े धर्मात्मा थे, और इन उत्तानपाद का विवाह हुआ महाराज सुनीति के साथ। विवाह को कई वर्ष हो गए लेकिन संतान नहीं हुई। बड़े बड़े यज्ञ कराए, पूजा पाठ कराई कि मेरी संतान होगी, इधर संतान नहीं हुई महाराज। आज उत्तानपाद जैसे ही जंगल में शिकार करने गए तो वहां एक स्त्री को देखकर उसने मोहित हो गए महाराज। उस स्त्री के साथ विवाह करके जैसे अपने राजमहल में पहुंचे तो क्या देखा, उनके राजमहल में महाराज ढोल और नगाड़े बजाए जा रहे हैं। उत्तानपाद ने अपने सेवकों से पूछा, ये ढोल नगाड़े क्यों बजा रहे हो? कहा महाराज आप पिता बनने वाले। उत्तानपाद ने मन में सोचा, मैंने तो दूसरा भी विवाह कर लिया, अब इस रानी को कहां रखना। लेकिन सुरुचि की सुंदरता के साथ इतना मोहित हो गया था उत्तानपाद कि उसने सुनीति का त्याग कर दिया। भक्तों ये कथा किसी और की नहीं, ये कथा हमारी कथा है। उत्तानपाद हम सभी हैं। उत्तानपाद यस्य उत्तानपाद, जो समाज में ऊंची प्रतिष्ठा को पाना चाहता है वो उत्तानपाद है। अब आप लोग भी बताइए, कौन नहीं चाहता कि हम ऊंचे बने, ऊंची प्रतिष्ठा हो हमारी। और उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति का मतलब क्या होता है? सुष्ठुर नीति यस्य सुनीति, जो शास्त्रों की नीति से चलता है उसको सुनीति कहते हैं महाराज। उत्तानपाद की पहली पत्नी है सुनीति, जो शास्त्रों की नीति से चलती है, तो उनके पुत्र हुए ध्रुव अविनाशी, और दूसरी पत्नी है सुरुचि, और सुरुचि का मतलब क्या होता है? सस्य रुचि, अपनी रुचि, अपने मन से जो कार्य किया जाए। अरे भैया इसमें ज्यादा पैसा है, मुझे ये कार्य करना चाहिए, हाँ बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है महाराज, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, ये अपनी रुचि। तो इससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सुरुचि के पुत्र उत्तम फल आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी भोग सकते हो किसी प्रकार का, लेकिन उत्तम फल एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। इधर सुरुचि को लेकर जैसे ही आए, उत्तानपाद ने अपनी बड़ी पत्नी सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति महाराज संतों की सेवा करती है, ब्राह्मणों की सेवा करती है। आज महाराज सुनीति संतों के पास गई, संतों की सेवा कर रही थी। संतों ने कहा, बेटा हम तुझे कुछ देना चाहते हैं, तू मुझसे कुछ हमसे मांग। सुनीति कहने लगी, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा मुझे जीवन भर मिलते रहे, मुझे केवल यही चाहिए। संतों ने कहा, बेटा वो तो तुझे प्राप्त है, लेकिन हम तुझे कुछ और भी देना चाहते हैं, कुछ और हमसे मांग। सुनीति कहने लगी, प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हो तो महाराज उत्तानपाद की जो दूसरी रानी है सुरुचि, उसके संतान नहीं है महाराज, उसको भी संतान दे दीजिए। संतों ने कहा, बेटा जिस राजा ने जिस रानी के कारण तेरा त्याग किया तो उसके पुत्र की कामना करती। सुनीति कहने लगी, महाराज आपसे ही मैंने कथा में सुना है, आपसे ही सत्संग में सुना है, ये सब कर्मों का फल होता है, वो मुझे कौन होती है दूर करने वाली, मेरे कर्म में लिखा था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सुरुचि की भी संतान हो। संतों के नेत्रों से आंसू निकल गए और कहने लगी, बेटा तू चाहती है तो महाराज उत्तानपाद की संतान होगी, लेकिन तेरी संतान महाराज इस जगत में कांति।
धीरे धीरे समय बढ़ा। महाराज सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव महाराज और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। आज ध्रुव जी महाराज छोटे छोटे बालकों के साथ जब क्रीड़ा कर रहे थे तो बालक आपस में वार्तालाप करते हुए पूछने लगे, अरे ध्रुव, तुमको पता है तुम्हारे पिताजी कौन है? आज तक ध्रुव महाराज अनजान थे, उनको पता नहीं था। लेकिन जब मित्रों ने कहा कि जो यहाँ के राजा उत्तानपाद है वही तुम्हारे पिता हैं, आज ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े पिता की गोद में बैठने की लालसा से जैसे ही राजमहल में पहुंचे, सीढ़ियों से जा रहे हैं महाराज, जैसे ही राज सिंहासन में इधर उत्तानपाद ने महाराज उत्तम को गोद में बैठाया। ध्रुव जी महाराज जी ने जैसे ही देखा, उनके नेत्रों से आंसू निकलने लगे, पिता की गोद में बैठने के लिए तरसने लगे। और जैसे ही पिता के पास जाने लगे उतने में सुरुचि ने आकर हाथ पकड़ लिया। सुरुचि ने हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, तू इस गद्दी में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तुझे इस गद्दी में बैठना है तो तपसा राध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहणु में भगवान की तपस्या कर, भगवान प्रसन्न होंगे और उनसे वरदान मांगो कि प्रभु इस शरीर को यही समाप्त कर दो, इस शरीर को यही समाप्त कर दो, और जब मुझे पुनः जन्म मिले तो मुझे सुरुचि माता के गर्भ में से भेज दो। आज भगवान को छोटा बना दिया और अपने गर्भ को बड़ा बना दिया सुरुचि ने। इधर जैसे ही कहा, ध्रुव जी महाराज जी के आंखों में आंसू आने लगे। दौड़े दौड़े अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे और माता सुनीति से कहने लगे, मैया मुझे केवल तू एक बात बता, मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? माता सुनीति क्या बताती? माता ने आकाश की ओर इशारा कर दिया, बेटा भगवान को बहुत दूर रहते। ध्रुव जी महाराज जी ने ये मन में संकल्प ले लिया, माँ कार्यम्बा साध्यम्बा देयम्बा पात्यम्बा, या तो मैं कार्य सिद्ध करके आऊंगा, नहीं तो अपने प्राणों को त्याग किया। कानपुर नगरी से महाराज ध्रुव जी महाराज चीनी से धोती पहनकर जैसे ही निकले, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गुरु बनाना पड़ता है महाराज। तो आज देवर्षि नारद ध्रुव जी के पास आए और कहने लगे, बेटा कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, महाराज भगवान को प्राप्त करना। कहा, बेटा भगवान तुझे कहाँ मिलेंगे? ध्रुव जी ने आकाश की ओर इशारा कर दिया, भगवान वहां रहते। इधर नारद जी ने कहा, बेटा भगवान वहां नहीं रहते, यहाँ पर तो घनघोर जंगल है और इस जंगल में जंतु जानवर रहते हैं, वो तुझे मारकर खा जाएंगे। तू एक काम कर, तुझे पिता की गोद में बैठना है ना, तो एक काम कर, मेरे साथ चल, मैं तुझे पिता की गोद में बैठाता हूं। ध्रुव जी कहने लगे, महाराज कहाँ जाने, आज तक कितने पिताओं की गोद में बैठा हूं, अब इन पिताओं की गोद से मुझे छुटकारा पाना है, क्योंकि मुझे आज परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना है। नारद जी कहने लगे, बेटा जंगल में बड़े बड़े जीव हैं, मार देंगे, खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा, मारते हैं मारने दो, खाते हैं खाने दो, लेकिन नारद जी कार्यम्बा साध्यम्बा देयम्बा पात्यम्बा, या तो मैं कार्य सिद्ध करके आऊंगा या तो अपने प्राणों को त्याग करूंगा। और आप कैसे नारद जी? मुझे आप नारद जी नहीं, आप तो मुझे बहुरूपिया लगते हो, क्योंकि नारदो देव दर्शन, जिसको नारद जी के दर्शन हो जाते हैं उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, और आप मुझे मार्ग से भ्रमित करते। नारद जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं कि तुम कच्चे तो नहीं हो भगवान को प्राप्त करने में, लेकिन तुम परिपक्व हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र ध्रुव जी को दिया और कहा, यहाँ से सीधा जाओ बेटा वृंदावन की ओर, वहां पर सा नित्यम नित्यदा हरे, यमुना के पुलिन में ठाकुर जी का नित्य निवास है। ध्रुव जी महाराज निकले। महाराज भगवान की घोर तपस्या की, इतनी तपस्या की महाराज, 1 महीने में भगवान ध्रुव 5 दिन में महाराज केवल फल खाते हैं और फल खाने के बाद तपस्या करते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ महाराज, 3 दिन में केवल जल पी के रहते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ महाराज, 1 दिन में केवल पत्ते खाकर रहते हैं।
इतना घनघोर तपस्या किया महाराज। 6 महीने तपस्या करते करते ध्रुव जी महाराज जी को हो गए। आज मन में विचार किया कि भगवान मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं हो रहे। इधर ध्रुव जी ने अपने प्राणों की वायु को ही रोक दिया, इधर ध्रुव जी की प्राणों की वायु रुकी और सभी प्रकार के समस्त जीव जंतु देवों की प्राण वायु रुकी। सभी देवता दौड़े दौड़े भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। प्रभु रक्षा कीजिए, ना जाने कौन दुष्ट आपकी तपस्या करता है। भगवान ने ध्यान लगाया। छोटा सा नन्हा सा 5 वर्ष का बालक इतना डूब गया है मुझ पे, उसने अपनी सांसों को ही रोक लिया है। अरे देवताओं, वो कोई दुष्ट नहीं, वो तो छोटा सा बालक है जिसने अपने हृदय में मेरी छवि बसा दी। मैं उसको दर्शन देने बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं तो उसके दर्शन करने जाऊंगा। भगवान अंतर्धान हुए और जैसे ध्रुव जी के पास गए तो ध्रुव जी की ध्यान समाधि लगी हमारा। भगवान ने अपना चित्त महाराज ध्रुव जी के भीतर से निकाला और जैसे निकाला ध्रुव जी छटपटाए और सामने देखा जिनको हृदय में बसाया था तो सामने प्रकट है महाराज। अब भगवान को देखकर ध्रुव जी महाराज सोचने लगे इनसे क्या मांगा। प्राप्त करने का मार्ग तो मैंने पूछ लिया था, लेकिन ये तो पूछना ही भूल गए, इनसे मांगना क्या। भगवान ने अपना संग ध्रुव जी के कपोल में लगाया, संपूर्ण ज्ञान के भंडारों के जीवन में और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ ध्रुव, अभी तुम अपने राज्य में राज करो और उसके बाद 36,000 वर्ष तक तुमको ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। और आज भी ध्रुव तारे के रूप में आपको नजर आते हैं। ध्रुव जी महाराज जैसे वहां आए, पिता को पता चला मेरे पुत्र ने भगवान को प्राप्त कर लिया। माता सुरुचि को पता चला कि ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। सुनीति को पता चला ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। दौड़े दौड़े आधे रास्ते में आए। इधर जैसे ही ध्रुव जी ने देखा महाराज माता सुरुचि को, सबसे पहले सुरुचि को प्रणाम किया। क्योंकि सुरुचि को प्रणाम क्यों किया कि इन्हीं के कारण ने भगवान को प्राप्त करने के लिए, चाहे इन्होंने किसी भी भावना से बोला हो, लेकिन भगवान को इन्होंने मुझसे मिलाया। फिर जाकर महाराज उत्तानपाद को प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुनीति को प्रणाम किया। उत्तानपाद महाराज के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र ने भगवान को प्राप्त कर लिया और मैं इस राज की जंजाल में फंसा हुआ हूं। अपना राज्य महाराज ध्रुव जी को दिया और सीधा महाराज वन में चले गए। भगवान की तपस्या की और भगवान के चरणों में विलीन हो गए। इधर ध्रुव जी महाराज राज्य कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी के कारण उत्तम को अभिमान होने लगा कि मेरे भाई ने भगवान को प्रकट कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। आज उत्तम महाराज जैसे ही वन में गए, यक्षों के साथ युद्ध किया। इधर यक्षों ने उत्तम को मार दिया। इधर जैसे ही यक्षों ने उत्तम को मारा, सुरुचि महाराज ढूंढने गई, जंगल में आग लगी, उसी आग में जलकर भस्म हो गए। ध्रुव जी महाराज जी को पता चला, दौड़े दौड़े गए, हजारों यक्षों को मार दिया। उसी समय यक्षराज कुबेर प्रकट हुए और कहने लगे अरे ध्रुव क्या करते हो तुम? भगवान के भक्त होकर ऐसा अपराध करते हो? तुम्हारे एक भाई को मारने के कारण तुमने हजारों यक्षों को मार दिया। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए, विष्णु जी प्रकट हुए। ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना की। इधर जैसे भगवान अंतर्धान हुए, उतने में क्या देखा, एक सामने काली स्त्री खड़ी और काली स्त्री खड़ी होकर ध्रुव जी को इशारे कर दिए, आ बेटा मेरे पास, आ बेटा मेरे पास। अब ध्रुव जी सोचने लगे ये देवी है कौन और मैं जाऊं तो कैसे जाऊं इसके पास, क्यों बुला रही है मुझे। उसी समय भगवान के पास विमान में आए और ध्रुव जी को इशारा किया कि इस देवी को बोलो नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। इधर ध्रुव जी ने इशारा किया देवी को नीचे बैठ जाओ। जैसी देवी नीचे बैठी, इधर भगवान के पास उन्होंने कहा कि दौड़ दौड़ के आओ और इस विमान में बैठ जाओ। इधर ध्रुव जी दौड़े दौड़े गए और उस काली स्त्री के सर में पैरों को रखा और भगवान के विमान में बैठ गए। वो देवी कौन थी महाराज? मृत्यु देवी। भक्ति में वो शक्ति है कि मृत्यु को भी अपना सर झुकाना पड़ जाता है। विमान में आरूढ़ होकर जैसे ध्रुव जी महाराज जाने लगे, तो ध्रुव जी सोचने लगे हैं कि मैं जल्दीबाजी में अपने मां को लाना भूल गया। इधर भगवान के पास कहते बेटा
जिस कुल में तेरे जैसा बालक जन्म ले लेता है उसकी माँ कभी पीछे नहीं रहती। और जैसे ही आगे इशारा किया तो आगे भगवान के पार्षद माता सुनीति को लेकर चल गया। इन्हीं ध्रुव के वंश में महाराज आगे जाकर महाराज अंग हुए। जिन अंग का विवाह महाराज मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ और फल स्वरूप वेन हुआ। महाराज इतना दुष्ट हुआ वेन कि पिताजी ही अपना राज्य छोड़कर महाराज वन में चले गए। कल हमने आपको बताया था कि हो जाए पुत्र कुपुत्र तो मूंग है छाती पर दलता, लेकिन संतों की सोच में है कि पुत्रों से नाम नहीं चलता। अपना संपूर्ण राज्य छोड़कर अंग महाराज वन में चले गए और इधर राजा बनाया वेन को। और वेन इतना बड़ा दुष्ट था कि उसने यज्ञ पूजा पाठ सभी प्रकार के कर्म कांड बंद करा दिए और कहा यदि तुम्हें पूजा करनी है तो केवल वेनाय नमः स्वाहा, न स्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाकुचित, ना ही यज्ञ होगा, ना ही दान होगा, ना ही पूजा पाठ। ब्राह्मणों ने समझाया लेकिन वेन के समझ में नहीं आया। इधर ब्राह्मणों ने श्राप दिया और वेन की मृत्यु हो गई। महाराज पुनः वेन के शरीर का मंथन किया। महाराज एक काला पुरुष उत्पन्न हुआ, इधर रोने लगा। इधर ब्राह्मणों ने कहा निसी चुप हो जाओ, सो नाम पड़ा निसा। पुनः शरीर का मंथन किया और इधर मंथन करने से इस समय भगवान का महाराज नवम अवतार हुआ। बोलिए प्रभु भगवान की। जिन भगवान पृथ्वी के कारण इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथ्वी महाराज बड़े धर्मात्मा थे, भगवान की बड़ी सेवा करते थे, बड़ी भक्ति करते थे। लेकिन पृथ्वी जी के राज्य में जो भी लोग कार्य करते उनको धन की प्राप्ति नहीं होती, अन्न की प्राप्ति नहीं होती। आज सभी ग्रामवासी पृथ्वी जी महाराज जी के पास आए कि महाराज जितना बोते हैं उतना भी हमको प्राप्त नहीं होता। महाराज पृथ्वी कहने लगे तुम मेहनत क्यों नहीं करते? मेहनत करो, कर्म करो, फल तुम्हें मिलेगा। इधर गांव के लोग कहने लगे महाराज मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन फल नहीं। उसी समय पृथ्वी महाराज क्रोधित हुए और पृथ्वी को महाराज धनुष बाण दिखाई। वसुदेव तुम मनस्यामी, हे पृथ्वी मैं तुम्हें मार दूंगा। उसी समय पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर लिया और कहने लगे महाराज आप मुझे मार के क्या करोगे? जो आपके पूर्वज थे महाराज वेन, उनके पाप के कारण मेरे संपूर्ण रत्न अपने शरीर में छिपा लिया, लेकिन अब तो आप मेरा केवल दोहन कीजिए। इधर पृथ्वी महाराज जी ने दोहन किया। इस गौ से महाराज संपूर्ण प्रकार के रत्न औषधि पहाड़ निकालकर पृथ्वी जी ने इस भूमि में दिए और इन्हीं पृथ्वी के नाम कारण महाराज हमारी इस भूमि का नाम पृथ्वी है। इन्हीं के पुत्र हुए अंतर्धान, अंतर्धान के पुत्र हुए हविर्धान और इन्हीं के वंश में आगे जाते हुए महाराज प्राचीन प्राचीन बनी बहुत धर्मात्मा थे, धर्म कार्य करते थे, लेकिन उनकी एक आदत थी तो कोई भी यज्ञ करते तो उसमें जीवों की बलि देते थे। एक दिन देवर्षि नारद के पास आए और समझाने लगे अरे प्राचीन बनी तुम ये क्या करते हो? तुम धर्म का काम तो करते हो लेकिन इसमें तुम बलि देते हो, ये